हे गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कल चालाक लोमड़ी का एक व्लॉग आया था और आज भी आया है एक व्लॉग। कल एक मिरेकल करती हुई दिखी चालाक लोमड़ी। एक्चुअली 2 मिरेकल किए चालाक लोमड़ी ने। पहला मिरेकल था बासी चावलों से फ्राइड राइस कैसे बनाए, और दूसरा मिरेकल था कि इनका पिछले महीने बिल जो आया था वो 10,000 का आया था। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या ही चला लिया इलेक्ट्रिक गैजेट कि इनका बिल 10,000 का आ गया। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इनका वीडियोस देख रहे हैं, व्लॉग देख रहे हैं। कभी इन लोगों ने बिजली के बिल का इतना डिस्कशन नहीं किया जितना इस बार ही किया है। और फाइनली बुआ ने दिमाग लगा के और स्ट्रेटजी बना के वो 10,000 का बिल 3,000 पर ले आई हैं। अब इलेक्ट्रिक गैजेट जब यूज़ करने होते हैं, एक्चुअली तब उनका यूज़ करना होता है, तभी वो यूज़ करते हैं। बाकी के टाइम में वो बंद करके रखते हैं गैजेट को। तो दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि भाई कल जो इन्होंने फ्राइड राइस बनाए थे उसकी रेसिपी जो मास्टर शेफ़ वाले हैं ना, वो जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इनको किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। कांटेक्ट होते ही वो इस रेसिपी को वो कह रहे हैं कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है, वो उसको ट्राई करेंगे अपने मास्टर शेफ़ के जो अगले के जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे टीवी पर या ऑनलाइन, है ना। तो उन्हें इसकी रेसिपी काफ़ी यूनिक लगी गाइस, बहुत यूनिक। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि इस लड़की के अंदर सारे वो गुण हैं जो ये मास्टर शेफ़ में ट्रॉफी लेकर आ सकती है वहाँ से। जी हाँ। बाकी जब ये बना रही थी आधे से ज़्यादा टमाटर और तेल इसके बाहर ही छटक के गिर गए थे, लेकिन फिर भी यार दीवाने हो गए मास्टर शेफ़ वाले इस लड़की के। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आंटी जी प्लीज़ आप पहचानो इन लोगों को, अपनों के भेष में छुपे हुए जो दुश्मन हैं, लालची भेड़िए हैं, उन्हें पहचानो। देखो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा, आपकी एज हो गई है काफ़ी, है ना, इतना तो समझ आ ही गया होगा। जब आज तक आपका 10,000 का बिल नहीं आया तो अभी कैसे आया है ना। जो आपको अपना मानेगी, आपके घर को अपना मानेगी, है ना, तो आपके नुकसान को भी तो अपना मानेगी ना वो लड़की। लेकिन उसे पड़ी ही नहीं है इस सब चीज़ों की, है ना। क्योंकि इसने खुद बोला कि हम लोग ऐसी चला छोड़ देते थे। हम लोग कौन? आप तो मुझे पता है समझदार हो, क्योंकि घर की जो औरतें होती हैं ना, स्त्री जो होती हैं, वो फिजूल खर्ची नहीं होने देती हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर हम करके छोड़ देते हैं ना, लाइट पंखा बिजली अगर हम छोड़ देते हैं करके, वो हमें ही डांटती हैं, ठीक है। वो कभी नहीं छोड़ती इस तरह से खुले। तो उन्होंने बोला, और जब जो पापा जी बुआ फूफा जी हैं, वो तो हमेशा बरामदे में बैठे रहते हैं पंखे के सामने। हमने तो कभी नहीं देखा कि वो एसी में बैठे हैं। बुजुर्ग लोग ज़्यादा एसी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो दर्द करने लग जाती हैं और शूट नहीं करता उनको एसी का जो इन्वायरमेंट है वो शूट नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता वो एसी में बैठते होंगे। तो एसी में कौन बैठता है? ये महारानी जी, है ना। तो ये क्या करती होंगी कि ऊपर एसी चलाकर छोड़कर आ जाती होंगी और नीचे मस्त आराम से खेलती कूदती होंगी, जो इन्हें करना होता होगा वो करती होंगी। ऊपर एसी चल रहा है बेफिक्री, क्योंकि बिजली का बिल तो एसी से ही आता है, इतना बिजली का बिल, वरना नहीं आएगा यार। कूलर पंखा अगर आप जला के छोड़ दोगे ना, और लाइट भी जला के छोड़ दोगे, तो 10,000 बिल नहीं आएगा आपका। और इलेक्ट्रिक गैजेट भी अगर आप चलाओगे तो वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब हम लोग भी वॉश करते हैं ना, इतना बिल नहीं आता है। इस टाइम अगर आप एसी का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तभी बिल आएगा। तो आंटी समझिए, आपका कौन अपना है? ये अपने के भेष में जो आपके घर के अंदर भेड़िए घुसे हुए हैं ना, इनको पहचानिए। हमारा अपना कौन होता है? जिसको हमारे दुख से दुख हो और हमारे नुकसान से नुकसान महसूस हो, वो अपना है, ठीक है। लेकिन इस लड़की को नहीं पड़ी है। अब आपने इसको डांटा फटकारा होगा तो इसने फिर बंद करना शुरू किया होगा चीज़ों को, है ना। वरना ये लापरवाही में ऐसे ही छोड़ देती होगी, क्योंकि इसकी जेब से थोड़ी ना जा रहा है कुछ। बिजली का बिल जो दे रहे हो आप लोग, इसकी जेब से थोड़ी ना दे रहे हो। तो प्लीज़ आप समझिए, महसूस कीजिए इन लोगों को। और प्लीज़ अंकल जी का बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान, अपने आप से भी ज़्यादा ध्यान। क्योंकि जो सपना गई है ना यहाँ से, ऐसे ही नहीं गई, उसे शायद महसूस हो चुकी थी ये चीज़ कि अब नेक्स्ट टारगेट है वो या तो सपना है इनका या सपना के बच्चे हैं। तो इसलिए वो पहले ही निकल ली यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को उसने काफ़ी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आप लोगों को तो समझ नहीं आया, है ना। क्योंकि इस टाइम आपको अपनी बहुत दुश्मन नज़र आ रही है।
क्योंकि आपके जब मतलब किसी के नज़रों के सामने पर्दा चढ़ जाता है ना प्यार का, उन्हें दिखाई नहीं देती कोई कुछ भी, मतलब सामने वाले के अंदर कोई कमी या गलती दिखाई नहीं देती है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस पर नज़र रखिए, इस पर नज़र रखिए, और अंकल जी को तो बिल्कुल सेफ रखिए, क्योंकि अभी ये आपको कुछ नहीं मतलब नुकसान पहुंचाने वाली हैं। बाकी ये आप समझ जाइए, कम कहना ज़्यादा समझना। और दूसरा मैं ये कहूँगी यार, नेगेटिव कमेंट्स वालों को यार पड़ी क्या है ना, वो कह रहे हैं कि मतलब तुझे क्या लेना है, तू क्यों कर रही है, तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों बना रही है एक ही पर्सन पे वीडियो। और यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या पड़ी है, आपको क्या चुल है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, जैसे आप इंटरफेयर कर रहे हो कि उसकी वीडियो ना बनाओ, ठीक है, वैसे ही मैं इंटरफेयर कर रही हूँ कि जो सपना के राइट्स हैं, जो सपना को जो बैकअप देना है उसके लिए, ठीक है। आप भी तो मुझ पे सवाल जो उठा रहे हैं इसलिए उठा रहे हैं ना, क्योंकि आपको उधर जो दूसरा पर्सन बैठा उधर लोमड़ी, उसको सपोर्ट करना है। तो फिर आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो ये सवाल? जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो अपनी चालाक लोमड़ी को, नागिन को, ऐसी मैं अपनी सिस्टर को या अपनी सपना को सपोर्ट कर रही हूँ। इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? गाइज, इनके ना मतलब सेंसलेस मैसेज जो इन्होंने कमेंट किए हैं वो सुनिए, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको ना हंसी ज़्यादा आएगी, गुस्से से ज़्यादा हंसी आएगी आपको। एक पूजा जैन जी हैं, वो कमेंट लिखती हैं, कहाँ से आती हैं यह औरतें, आजकल लड़कियों को चाय बनानी भी नहीं आती है। और पंशु 16 साल की है सिर्फ, और वो इतनी कम उम्र में मिच्योर हो गई है। एग्जैक्टली पूजा जी, हम भी तो यही कह रहे हैं। वो इतनी छोटी एज में मतलब उसने खुद को इतना मिच्योर कर लिया है। मिच्योर वो वाला मिच्योर नहीं कि समझदार हो जाता है इंसान और सही गलत की परख रखने लगता है, नहीं। मिच्योर वो वाला मिच्योर जिसमें षड्यंत्र प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, किसी को कैसे नुकसान, किसी को चुपचाप कैसे हार्म पहुंचाना है ना, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो वो इन चीज़ों में मिच्योर हुई है, ठीक है, समझदारी में मिच्योर नहीं हुई है। और ये इन्होंने ये भी लिखा कि तुम्हारी भगोड़ी की वजह से ये लड़की अपना फर्ज निभा रही है, ठीक है, तुम्हारी जो सपना है भगोड़ी वो चली गई है, इसलिए इसको ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ रही हैं, उनकी सेवा करनी पड़ रही है बुजुर्गों की। सिर्फ अधिकार नहीं मांग रही, पंशु के लिए बोल रही हैं ये लोग कि भाई सिर्फ अधिकार नहीं मांग रही पंशु, वो सेवा भी कर रही है। शेम ऑन यू, मतलब मुझे बोल रही है शर्म करो, ठीक है, शेम ऑन यू, सपोर्ट करो पर गलत नहीं। ये आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सही है कौन गलत है? जैसे आपके लिए वो सही है, हमारे लिए सपना सही है। जैसे आपके लिए आपकी सपोली आपको सही लग रही है ना, वैसे ही सपना हमें सही लग रही है, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप हमें बोलने आई हैं, ठीक है, आप भी तो उसके सपोर्ट में बोलने आई है, वरना आपका क्या राइट बनता है मेरे ऊपर सवाल उठाने का, मुझे चुप करके बैठाने का? आपका तो कोई राइट नहीं बनता ना, है ना। तो जैसे आप सपोर्ट कर रही हैं ना पूजा जी, वैसे ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ। तो मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रही, मैंने नहीं बोला कि आप क्यों मुझसे सवाल कर रही हैं, क्यों कमेंट कर रही हैं इस तरह से, तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, अगर आपके राइट है तो मेरे भी बहुत सारे राइट हैं, ठीक है। लेकिन इनको एक जवाब मिला है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। मेरी एक फौजी बहन है, उन्होंने इनको बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, आप सुनिए। मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की है, मैं बीमार होती हूँ तो झाड़ू पोछा लगा देती है और अपनी छोटी बहन को भी संभाल लेती है। इवन पीरियड्स के टाइम पर अच्छे से दिया बाती भी कर लेती है भगवान जी की और आरती भी कर लेती है। सुना आपने? इससे आगे भी सुनिए। आरती भी करती है, इवन दूध उबलता है तो उसे पता है गैस बंद करना है, वो गैस भी बंद कर देती है। आपकी सपोली की तरह नहीं फूंक मार के दूध को निकलने से बचाती है ना। आपकी वो सपोली है, 16 साल की है, वो उसे ये नहीं पता कि जब दूध उबल रहा होता है तो बाहर ना निकले, गैस बंद करना होता है, ना कि दूध के ऊपर ऐसे फूंक मारनी होती है।
मतलब आधा थूक पिलाएगी क्या किसी चाय पी, अगर कोई बाहर से आएगा चाय पीने के लिए तो उसे क्या अपने थूक पिलाएगी ऐसे फूंक मार के? मतलब इन चीज़ों में दिमाग नहीं है आपकी बच्ची के अंदर, चालाक लोमड़ी के अंदर। और बहुत ही सभ्यता की और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सभ्य समाज होने का दावा करते हैं ना, तो आपकी सभ्यता भी मैं दिखा ही देती हूँ आपको। एक विजय शर्मा जी हैं, वो बोलते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत ही मतलब समझदारी और तमीज़ से उन्होंने मेरे सामने अपनी बात रखी है, जिसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उनका राइट बनता है कि इस तरह से वो अपनी बात रखें, क्योंकि विचार तो सभी के होते हैं और सभी को ये शेयर भी करने चाहिए। अगर आपके कोई भी विचार हैं, एक दूसरे से शेयर करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभद्रता और अश्लीलता का प्रचार देंगे और सभ्य भाषा का मतलब सभ्य होने का मतलब बखान खुद अपने मुंह से करेंगे, लेकिन अश्लील किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे किसी को मतलब नीचा दिखाने के लिए या चुप करने के लिए। इन्होंने बहुत ही लहजे से और तमीज से बोला है, किसी को भी किसी की बदनामी करने का हक नहीं है। आजकल लोग अपना काम चलाकर दूसरों को घरेलू हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। यह परिवार बहुत ही इज्जतदार है, यह परिवार बहुत ही इज्जतदार परिवार है। चाहे सपना जी हो या अंशु या मम्मी पापा और आरोही, यह सब एक दिन ठीक हो जाएंगे। कृपया इज्जतदार रहें। थैंक यू सो मच विजय शर्मा जी, इतना पॉजिटिव रिप्लाई देने के लिए मुझे। और मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। इन्होंने मुझे पॉजिटिवली बोला तो मैं इनको पॉजिटिवली ही बहुत ही रिस्पेक्टली जवाब देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या सिर्फ किसी के कह देने से आप क्या शब्दों से सभ्य है या फिर इज्जतदार बन जाते हैं? इज्जतदार बनने के लिए इज्जतदार कर्म करने पड़ते हैं ना। और आपने बोला कि ये परिवार बहुत ही इज्जतदार है। हाँ, इज्जतदार होगा, बट इज्जतदार होने के साथ साथ थोड़ा ईमानदार होता तो हम आज भी उनका उतना ही सम्मान कर रहे होते जितना कि अब से 1 साल पहले कर रहे थे। हमने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। हम ऐसे ही नहीं थे शुरू से, हमने चीज़ें देखी हैं, शुरू से देखी हैं। इन्होंने कैसे थोड़े से लालच के लिए, जबकि इन्हें पता है इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा लंबे समय की नहीं है, बहुत ही छोटी लाइफ है। 20 साल लगा लो, 25 साल लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा यही लाइफ है इनकी, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी पोतियों का जीवन खराब कर दिया, है ना, अपनी बहू का जीवन खराब कर दिया। वो इस तरह से स्ट्रगल कर रही है अकेले। अगर ये साथ रहते, ये माहौल ऐसा बनाकर रखते घर के अंदर कि वो साथ रहते, ठीक है, तो इनकी जो पोतियां हैं इनके सभ्य समाज में ही पलती, इनके सभ्य परिवार के दायरे में पलती, है ना। इस चीज़ से तो आप एग्री करते होंगे ना कि उन लड़कियों को आज ज़रूरत है अपनेपन की, अपने सहारे की, अपने बुजुर्गों की छत्र छाया की, लेकिन इस टाइम उन्हें अलग रहना पड़ रहा है। आगे और बताती हूँ मैं। फौजी मतलब जो फौजी दीदी हैं उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे रिप्लाई दिए हैं इनको। हमारी फौजी दीदी ने बोला है, तो काम करना सभी को आना चाहिए, चाहे गर्ल हो या फिर बॉय, दोनों को आना चाहिए। ये बच्ची सेवा के लिए ही आई है, यही इन लोगों ने बताया। इसलिए ये आशा की जाती है इनसे कि ये खाना बनाएंगी या घर के और बाकी काम करेंगी ताकि बुजुर्गों का हाथ बटाया जा सके। बट अंशु तो ये सभी काम क्यों करेगी? क्योंकि घर में तो मेड आती है जो कि घर की साफ सफाई और भी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करके चली जाती है, और आंटी जी खाना बना देती हैं। फिर घर में फिर घर में पंशु के लिए क्या ही काम बचा। तो काम करना नौटंकी ना करे, तो काम करने की नौटंकी ना करे तो काम करने की नौटंकी ना करे। पंशु आंटी का अकेलापन दूर करने आई है, ना कि घर के काम करने। सुन लिया आपने। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है, क्योंकि पूजा जैन जी ने बात की थी अधिकारों की, कि भाई अधिकार नहीं मांग रही है वो सिर्फ अधिकार नहीं मांग रही, वो सेवा कर रही है उन लोगों की। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सेवा कर क्या रही है। सफाई जो हाउसमेड आती है वो सफाई करके चली जाती है, आंटी जी घर का खाना बना देती हैं, फिर क्या सफाई। हाँ, हम जानते हैं कि उनका अकेलापन दूर कर रही है, आप ये कह सकते हो। बाकी जो मनीष फौजी दीदी हैं, उन्होंने एक रिप्लाई और दिया है, अधिकार उसी का है बिकॉज उसके पति की कमाई है, उसकी
बेटियों के लिए, अंशु के लिए रियल माँ बाप करेंगे। जो अंशु के लिए अगर कुछ करना, जो उसके रियल माँ बाप है वो करेंगे, ना कि सपना की। सपना ने सेवा 1 साल की है, देखा है, घर के सारे हाउस होल्ड करती है। इतने साल सपना ने ही इन लोगों की सेवा की है। और जो पंशु है, इसे कम से कम 1 साल का समय तो दो, अभी तो घर के सारे काम हाउस होल्ड करके जाती है ना। और हमने तो सपना को ही देखा था सारे घर के काम करते हुए। ये तो ऐसी इधर से उछल कूद, उधर उछली उधर कूदी, ये तो तब भी ऐसी करती थी और अभी भी ऐसी करती थी, क्योंकि इसे बातें बनाना आता है इस लड़की को। जिस बंदे को बातें बनाना आता हो ना, वो कहते हैं ना, किसी किसी को कहावत है ना कि भाई ये तो बातों का खाता है, ये तो बातों की खाती है। तो ये उन्हीं इंसानों में से है जो कि बातों का खाते हैं, बस मीठी मीठी बातें करके लोगों को खुश करते रहते हैं। इसे अच्छे से पता है सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे खुश करना है। बस एक तारीफ कर दो, किसी भी चीज़ की तारीफ कर दो। दीदी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, दीदी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, दीदी आपका ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये चापलूसी ये शुरू से करती है। और आज सुबह इनकी चाची आई है और चाची की बिटिया आई है, उसकी भी तारीफ कर रही थी, मस्का लगा रही थी। ठीक है, फ्रेम में जो उतारना है सभी को, सभी की गुडविल में रहना है। तो ये चीज़ तो ये अच्छे से जानती है कि किसी को कैसे फ्रेम में उतारना है। किसी की तारीफ करके किसी की गुड बुक्स में अपना नाम लिखवा लो। ठीक है। और अगर अंशु हमें सेवा करती दिखाई देती है तो अंशु को सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं। अगर वो हमें कुछ सेवा करती नजर आएगी तो हम क्यों ट्रोल करेंगे उसको, हम क्यों बोलेंगे कुछ। ये मनीष फौजी दीदी का कहना है। ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि पंशु का हमें इन 2 महीनों में कोई भी काम नजर नहीं आया जो कि उसने किया है। ऐसी सेवा सपना से कहते वो भी कर देती, ऐसी सेवा तो सपना से कहते वो भी कर देती। बोल करके देखते, एक बार बोल कर तो देखते कि ऐसी सेवा करनी है कि भाई हम हाउस होल्ड लगा लेते हैं घर में, वो काम करेगी सारा, मैं खाना बना के खिलाऊंगी, तुम्हें बस उछल कूद करनी है इधर से उधर, उधर से इधर, और मीठी मीठी बातें करनी है। अगर यही सेवा चाहिए थी तो एक बार डिस्कस कर लेते, सपना से बात कर लेते। ये सेवा तो सपना भी दे सकती थी आपको, है ना। लेकिन आपको उसकी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पता कौन सी सेवा दे रही थी, वो दे रही थी ये वाली बेकार वाली सेवा। कौन सी? बिस्तर पे रोटी, कमरे में कपड़े, बाथरूम में कपड़े टांग दिए, और झाड़ू पोछा खुद कर रही थी, सारे घर का काम खुद कर रही थी, खाना पीना सब कुछ खुद ही कर रही थी। तो इन्हें ऐसी सेवा कहाँ चाहिए? इन्हें नहीं चाहिए ऐसी सेवा। इन्हें ऐसी सेवा चाहिए जैसी नागिन लोमड़ी कर रही है। ठीक है, ऐसी सेवा। और इन्होंने अंत में यह भी लिखा है कि फर्क है दोनों सेवाओं में, बहू सेवा में और बेटी सेवा में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब इन्होंने ये मैसेज किया था तो मैंने इनको भी एक रिप्लाई दिया था। जब इन्होंने बोला था 16 साल की लड़की क्या काम करेगी, है ना, आजकल लड़कियों को चाय भी बनानी नहीं आती है, तो मैंने इनको रिप्लाई किया था। तो फिर वो मतलब आपके जैसी ही होगी, मतलब काम चोरी होती होंगी इसके जैसी, जैसे ये काम चोर है, फिर वो भी ऐसी काम चोर होती होंगी जिनको काम नहीं करना आता, है ना। जिसके साथ आप उस लड़की का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो लड़की 18 साल की थी तब शादी करके आई थी आप लोगों के घर में, इन लोगों के घर में। ठीक है, 19 की थी तो उसकी एक बेटी हो गई, 20 या 21 की थी तब दूसरी बेटी हो गई, है ना। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं वो जो दूसरे की बेटी आप घर में लेकर आए हैं वो तो मतलब वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो भगवान ने पता नहीं क्या बना के, गधा बना के भेजा, उसको गधी बना के भेजा है। वो तुम्हें कमा के भी खिलाएगी सोशल मीडिया से, घर के सारे काम भी करेगी, तुम्हारी गालियां भी झेलेगी, तुम्हारे अत्याचार भी सहेगी। ठीक है, और जब बात अपनी तरफ आती है, अपने घर खानदान या अपने खून की बात आती है, तब 16 साल की बेटी को चाय बनाना भी नहीं आता। ठीक है, एक मोहतरमा है, सीमा करके नाम है उनका, सीमा। वो लिखती हैं मैं उसी के घर के पास से हूँ, मैं उसी के घर के पास से हूँ, मतलब लोमड़ी की बात हो रही है कि लोमड़ी के घर के पास से ही हूँ मैं, जाना आना है मेरा उसके घर के पास, घर के अंदर। उसकी मनी उसके शिवपुरी वाले जो फादर हैं, पापा हैं, उनके पास होती है।
वो उसे बहुत हिसाब से स्पेंड करने देते हैं, मतलब वो उसे बहुत ही हिसाब से देते हैं पैसे खर्च करने के लिए, ठीक है। और एक जो सबसे ज़्यादा हंसी वाली बात है ये वाली सुनना, कि वो पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक माहौल में भी परवरिश हो रही है। उसकी जो परवरिश हो रही है वो बहुत ही मतलब अच्छी फैमिली है, और पढ़ाई के साथ साथ वो एक सांस्कृतिक माहौल में उसकी परवरिश कर रहे हैं। हम भी तो कहें इस छोटी घुनिया में इतनी बुद्धि आ कहाँ से रही है ना। तो संस्कार कौन से दिए जा रहे हैं? जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, जो इसके लोमड़ी के रियल फादर थे, वो लोमड़ी से क्या बोलते हैं कि भाई अपनी भाभी का जो पासवर्ड है ना, उस शेयर मार्केट के पासवर्ड पूछे थे उसने, और जो चैनल है द रोड का उसके पासवर्ड पूछे थे कि भाई निकालने की कोशिश कर भाभी से कि क्या पासवर्ड है उनके शेयर हैं। और जो मतलब सपना ने शेयर में भी कुछ शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, तो इनकी उस पे भी नज़र थी। देखिए इन लालची लोगों को, और सभ्य बोलते हैं अपने आप को। यार मेरे को इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे कि मतलब अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं ये लोग कि हम सभ्य हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, किसी का गला ऐसे कर देंगे, काट देंगे और बोलेंगे हम तो सभ्य समाज से हैं, है ना। तो ऐसी सभ्यता भाड़ में जाए। ये लोग कुछ भी कर देते हैं और खुद को अपना मतलब अवार्ड दे देते हैं खुद ही कि हम तो सभ्य समाज से हैं। ये सांस्कृतिक माहौल में परवरिश हो रही है इस लड़की की, तो कमी इस लड़की में नहीं है, जो इसकी परवरिश कर रहे हैं वहां में है, उसमें कमी है। ये लड़की ऐसी थी नहीं, इसको ऐसा बनाया गया है अपने लालचों के लिए। उनको पता था, इसके सास ससुर को और जो इसके रियल पेरेंट्स हैं उनको पता था कि ये लड़की उससे बहुत घुली मिली हुई है, ये अंदर डीप घुसी हुई है उसके अंदर, और ये वो सपना बहुत भरोसा करती है इसके ऊपर अंधों की तरह। शायद अपने पतियों पे नहीं किया होगा उसने इतना भरोसा, या अपनी फैमिली पे नहीं किया होगा जितना इस लड़की पे कर बैठी वो भरोसा, और ये लोग जानते थे। तो इन लोगों ने इसके थ्रू उसके जो कमजोरियां थी, उसकी जो मतलब जो भी चीज़ थी जो जिसका ये दुरुपयोग कर सकें, वो इन लोगों ने इसके थ्रू मंगवाई है। द रोड का हमने वीडियो देखा जिसमें ये भी और सपना भी, लोमड़ी भी और सपना भी इस चीज़ का व्लॉग बनाती हैं कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं मेरा द रोड का पासवर्ड निकलवाने की। और सपना ने ये भी बोला कि जो मेरे शेयर मार्केट में हम लोगों ने शेयर ले रखे थे, राजवीर जी ने और मैंने, उसका भी ये लोग पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से निकलवा, जो कि इसने बता दिया था सपना को। इस चालाक लोमड़ी ने सपना को ये बात बता दी थी कि भाई ये लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं। तो अब बात कीजिए, आप कौन से सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, बोलिए। शायद आपने एक ही पक्ष देखा है, फिर देखिए ना सारा। अगर आपके पास समय है और सच में आप ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कि आपकी बोली हुई भाषा से लग रहा है मुझे कि कुछ तो इंसानियत है आपके अंदर, है ना, तो प्लीज अब से 2 साल पहले के सारे वीडियो देखिए, राजवीर जी के जाने के बाद के सारे वीडियोस देखिए सारे, और अपने सेंस से सोचिए, खुद सोचिए कि मतलब इसमें सपना की क्या गलती थी और गलत कौन है, जिन्हें आप सभ्य समाज का और इज्जतदार लोग बोल रहे हैं। इज्जतदार लोग ऐसे नहीं करते। इज्जतदार होने के साथ साथ थोड़ा सा ईमानदार हो जाते ना, तो हम इन्हें अभी भी पलकों पे बिठा के रखते हैं, जैसे कि हम पिछले 4-5 सालों से बिठा के रखा हुआ था इन लोगों को। ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोग खुद ही इनको रिप्लाई देते हैं, इन लोगों को आईना दिखाते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, वरना ऐसे लोग सोचेंगे कि भाई मतलब किसी को भी मार दो, काट दो और खुद ही ट्रॉफी लेके खड़े हो जाओ, हम सभ्य हैं, हम सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं।